हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे, सेकंड वीडियो है इंट्रोडक्शन की। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो बच्चों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। तो पहली चीज हम समझ लेते हैं यहाँ पे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑब्टेन्ड, यानी इक्वेशन को हम जीरो के बराबर रख देंगे, इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए x प्लस 2 है, इसका हमको जीरो निकालना है, इस पॉलिनोमियल का हमको जीरो निकालना है। तो हम इसकी इक्वेशन को इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अब देखते हैं कैसे होगा। x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है इज इक्वल टू माइनस 2 है, यानी कि अगर ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखूंगा x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 2। तो जब माइनस 2 यहाँ पे रख दूं और प्लस 2 कर दूं तो इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब x यानी कि माइनस 2 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने इस इक्वेशन से कैसे निकाला, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से x प्लस 2 को हमने जीरो के बराबर रख दिया, इज इक्वल टू रख दिया। तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का है इसके अंदर, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन को जो जीरो में कन्वर्ट कर रहा है। तो माइनस 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इस तरह से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको और समझने से पहले। एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन हमारे पास 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 2। ठीक है, अपनी मर्जी से हम लोग मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिलेगा हम देखते हैं करके, इसको एक बार इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमने x की वैल्यू क्या मान ली, 1 मान ली। तो इस x की जगह पे, इस इक्वेशन में x की जगह पे हम 1 रख देते हैं और x की वैल्यू किसके बराबर रख दी, 1 के बराबर। तो हम यहाँ पे इन सब की जगह पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ इक्वेशन को, उसके बाद नीचे करता हूँ 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो मैंने इसकी वैल्यू 1 मान ली, तो इट्स मीन 1 इंटू 5 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। तो मैंने 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जगह पर, माइनस 2। तो वैल्यू देखते कितनी आती है, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। तो यहाँ पे जो एक पॉलिनोमियल है इसकी इक्वेशन कितनी आई है, 8 माइनस 4, यानी कि देखा जाए कितनी बची, 4 आ गई। तो बच्चों इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ, इस केस में द वैल्यू ऑफ पी एक्स यानी पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। जब हमने x को 1 माना था तो इस कितना है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 4 आई। जब हमने x को 1 माना तो वैल्यू कितनी आई, 4 आई। इसी तरह से बच्चों अगर मैं x की वैल्यू कुछ ऐसी रख दूं जिससे कि इसकी इक्वेशन जीरो आ जाए, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ एक और के अंदर, एक इक्वेशन है एक और है, इसमें तो आपको सिर्फ मैंने बताया है कि इसे किस तरीके से हम समझेंगे। द वैल्यू ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल ये वाला एट x इज इक्वल टू 1। जब हमने x को 1 माना था तब कितनी वैल्यू आई इसकी, 4 आई, तब इसकी वैल्यू 4 आई। अब देखते हैं एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसे कंपेयर कर लेंगे यहाँ पर। एग्जांपल 2 है, मान लीजिए कि हमारे को एक पॉलिनोमियल है x प्लस 2 और यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यानी कि इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी पॉलिनोमियल x की वैल्यू कितनी, वो कह रहा है माइनस 2 इज इक्वल टू, तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, माइनस 2 प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हियर माइनस 2 को बोलेंगे इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इसने पूरी वैल्यू को, इस माइनस 2 ने इस पूरी इक्वेशन को क्या जीरो में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, -2 जो है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
x प्लस 2, ठीक है, या फिर इसको हम शॉर्ट में पी एक्स लिख सकते हैं इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे तो वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन जिसमें वैल्यू 0 आ जाए, 4 की जगह पे 0 आ जाए इस तरीके से, तब हम मानेंगे कि -2 जो है वो क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ एक आध एग्जाम्पल और है, आपको समझाते हैं इसके अंदर इजी से, उसे आपको और क्लियर हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए। और एग्जाम्पल लेते हैं हम एक थर्ड वाला, कि मान लीजिए लेट आपके पास एक पॉलिनोमियल है x-1, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इफ px इज इक्वल टू p1, यानी कि हम x को 1 मान रहे हैं, ठीक है। तो देन क्या होगा, इसको लिखेंगे ऐसे, px इज इक्वल टू x-1 थी इक्वेशन ये वाली, तो x को हमने क्या मान लिया था, 1 मान लिया था यहाँ पर हमने, तो इस x की जगह पे क्या रख देंगे, 1, यहाँ भी 1 रख देते हैं चाहे तो, ये तो शो के करने के लिए। यहाँ पे कैलकुलेशन होगी 1 - 1, तो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू जो 1 है यहाँ पर, वो 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या देखा, इसमें हुआ क्या कि p1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो वी कैन से 1 इज अ 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल px। इस तरह से बच्चों लिखेंगे इसको, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वैसे आपको क्लियर हो गया होगा ये। मान के चलते हैं लेट पॉलिनोमियल हमारा qx इज इक्वल टू x-2 है, ठीक है। और इफ मान लें हम कि हमारा ये जो qx जो है वो इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देन इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, q हो गया x इज इक्वल टू x-2, ये था, तो हमने x को क्या माना, 2 माना, तो ये 2 हो गया हमारा, 2 - 2, तो यहाँ पे भी जो पॉलिनोमियल है क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल होकर 0 हो रहा है। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि 2 जो है यहाँ पे, 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल qx। तो इस तरीके से हम निकालते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, निकालने हो तो ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद एग्जाम्पल और देखते हैं, चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे, वो तो हमने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए किया था, इक्वेट करने के लिए बराबर 0, तो यहाँ पे चेक करना है, टू चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, और जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल बोले तो x+2, ठीक है। तो मान के चलते हैं लेट px जो है इज इक्वल टू x+2 है, तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया हमको, अभी तो हमने निकाले थे जिसके अंदर की 0 पॉलिनोमियल्स निकाले, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल्स निकाले थे, यहाँ पे उसने जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल पहले ही दे दी है, और वो पूछ रहा है कि क्या चेक करो कि क्या ये वाकई इसके जीरोज हैं कि नहीं है। तो जीरोज का मतलब कैसे चेक कर लेते हैं, पहले इक्वेशन के अंदर हम पहले -2 ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर -2 लेते हैं तो क्या रखना पड़ेगा, इसके जगह पे यहाँ पे हमको -2 प्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे p - 2 इज इक्वल टू, देखिए -2 और 2 कट गया तो 0 आ गया यहाँ पर। सेकंड भी चेक कर लेते हैं 2 का भी, तो दूसरा हो गया हमारा, इसमें हम 2 रख रहे हैं, 2 यानी कि 2 + 2, तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पता चला हमें कि जो वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है वो तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि -2 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू 4 हो रही है, 0 नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो 2 है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देयरफॉर -2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x+2, बट 2 इज नॉट, क्योंकि 2 को हम यहाँ x की वैल्यू की जगह पे प्लेस कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी हो रही है, 4 हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं, तो चेक कर लिया हमने, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वेदर -2 0 है कि नहीं है, वो तो है, 2 नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक बार फाइंड करते हैं, टू फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। टू फाइंड द 0 ऑफ द
पॉलिनोमियल। तो बच्चों जैसे दिया हुआ हमें पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 है, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें जीरो निकालना है इसका, तो फाइंड करना जीरो को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या करेंगे यहाँ पे 2x + 1 को इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो इसका 0 आ जाएगा जैसे आपको पहले बताया था मैंने। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1, प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे -1/2 क्या है, therefore -1/2 is a zero of the polynomial 2x + 1। तो आई थिंक आपको चेक वाला भी पता चल गया होगा कि जीरोस को चेक कैसे करते हैं, वेदर वो जीरो है कि नहीं, और दूसरा आपको जीरोस ही फाइंड करने के लिए आपको आ गए होंगे। अब बच्चों इसके अंदर वेरीफाई भी देख लेते हैं। वेरिफिकेशन के अंदर भी वैसे ही है, जैसे चेक करते हैं उस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल लास्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा, वेरीफाई whether 2 and 0 are zeros of the पॉलिनोमियल। तो बच्चों वेरीफाई करना और चेक करना ये दोनों ही एक ही चीज है, x² - 2x। तो मान के चलते हैं लेट पॉलिनोमियल बना लेते हैं, इक्वेशन रख लेते हैं, x² - 2x हो गया। तो हमने क्या रखा है यहाँ पे 2 को चेक करना है, तो 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 × 2 हो जाएगा, 4 - 4 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई का मतलब ये है, लेकिन आपको शो करना है। चेक के अंदर ये होता है कि हो सकता है कि वो फॉल्स भी हो सकता है, वो ट्रू भी हो। वेरीफाई में ये कि ये है ऑलरेडी, आपको शो करना है कि 0 के बराबर आ रही वैल्यू। दूसरा जैसे हमने 0 है इसके अंदर, तो अगेन इक्वेशन हमारी यही है, तो हम इसके अंदर 0 रखना चाह रहे हैं। तो 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो 0 - 0 यानी कि 0 हो गया। तो ये भी हमने वेरीफाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखा -2 and 0 बोथ आर पॉलिनोमियल, हेंस वेरीफाइड हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से तो आपको निकालने और चेक करने। इसमें बच्चों 1-2 पॉइंट्स देख लीजिए। पहली चीज एक देखिए कि जितनी भी लीनियर है, ये आप देखिए इसके अंदर जो हमको ऑब्जर्वेशंस मिली है, पहली है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता ही है, इसका हैज ओनली हैज 1 एंड ओनली 1 0। जैसे मान लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे शो करते हैं, x + b, ये आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये इसकी इक्वेशन होती है जहाँ पे कि ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होती है। तो अगर आपको x की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाली तो -b हो गई, तो x इज इक्वल टू -b/a। तो आपका इसमें सॉल्यूशन जो है 0 सिर्फ एक ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसका क्या है, ओनली 1 0, दैट इज -b/a, ठीक है। तो एक तो हमें पता चल गया एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 0, ठीक है। ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0, तो ये भी देख लीजिए सेकंड पॉइंट। A polynomial can have more than, तो बच्चों मोर देन 1 0 का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हमने देखा था इस वाले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 2 0 थे, इस वाले में यहाँ पर 2 and 0। तो यानी कि वो कहना ही चाह रहा है कि किसी पॉलिनोमियल के अंदर मोर देन 1 0 भी हो सकता है, यानी कि 2 0 भी हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर में देखा 2 and 0 ये दोनों है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी ये आ गई। थर्ड है बच्चों में ऑब्जर्वेशन, a 0 of polynomial need not be 0। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखिए से 2 है, 0 भी है, 2 भी है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा 0 हो। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फोर्थ में देखते हैं, यहाँ पे 0 जो है
इसी का है, जीरो मे बी या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो मे बी या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि जैसे यहाँ पे देखा जीरो जो था वो इस जीरो जो है वो जीरो है पॉलिनोमियल का यहाँ पर, तो ये चीज़ हमने यहाँ बताई है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक मोस्टली आपको मैंने क्लियर कर दी यहाँ पे इसके बारे में। दो चीज़ें बच्चों और हैं, वो देख लीजिए। दो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जैसे हमारा, फाइव है, ठीक है, तो बता सकते हैं कैन यू टेल व्हाट इट जीरो इज। तो इस बच्चों इसका कोई जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे शो करते हैं, 5x की पावर 0, क्योंकि 5 का मतलब होता है क्या है, 5 का मतलब होता है 5 into 1। तो हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे वो रखनी है x की पावर 0। अब x की जगह पे बच्चों कुछ भी रख लें, चाहे 1 की पावर 0 रख लें, चाहे 2 की पावर 0 रख लें, 3 की पावर 0 रख लें, तो उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि इसकी जो है इट हैज नो जीरो, बिकॉज हम रिप्लेस करें अगर x को, इस x की जगह पे हम चाहे 1 की पावर डाल दें, चाहे 3 की पावर डाल दें, चाहे 4 की पावर डाल दें, चाहे 55 की पावर डाल दें, किसी भी डाल दें, रिप्लेसिंग x बाय एनी नंबर, किसी भी नंबर से करें, ठीक है, इन 5x0 स्टिल गिव्स, वो क्या देगा हमको, तब भी वो हमको 5 ही देगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो नॉन कांस्टेंट, ये कैसा है, ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका नो जीरो, तो ये हो गया हमारा नॉन कांस्टेंट। यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको ये एमसीक्यूज में यहाँ भी पूछे तो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, सेकंड एक चीज और है यहाँ पर, वो कह रहे हैं व्हाट अबाउट द जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। अब बच्चों देखिए जीरो को ऐसे शो कर सकते हैं जीरो को। ठीक है, तो इस x की जगह पे हम कुछ भी रख लें, 0 into 1 रख लें तो भी जीरो रहेगा, 0 into 2 कर लें तो भी जीरो रहेगा, 0 into 3 कर देंगे तो भी जीरो रहेगा, यानी कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हम पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो जीरो ही होगा उसका। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर जो है इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल के साथ आप कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो उसका वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एवरी, इस केस में कि जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल कोई पूछे तो आप लोग क्या लिखेंगे कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तो बच्चों छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी रियल नंबर जो है वो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड है आपका, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर मेथड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, एक्सरसाइज के साथ ही कर देंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इसके बाद पहले। तो बच्चों आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे आपके पास और वीडियोस आने के लिए, लाइक करिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू बच्चों।